जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। आप देखें साहब, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, गहरे राज्य की तरफ से काफी हद तक एक साजिश चल रही है भारत के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की। कोई ऐसी चीज करने की जिससे दुनिया के सामने दिखाया जाए कि भाई भारत एक वीक देश है और अपनी अपने अंदर चीजों को संभाल नहीं पाता, तो ये दुनिया में किस चीज को संभालेगा। भारत ने जो जियोपॉलिटिकल चीजें करी हैं दुनिया के अंदर इस टाइम पे, और उससे गहरे राज्य को जो चोट पहुंची है, उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने कुछ चीजें प्लान करी थी। आप सबको पता है, कुछ लोग बाहर गए थे, कुछ लोग अंदर आए थे, कुछ लोग काफ़ी कुछ कर कुरा के आए थे, और उसके बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भई अभी होगा क्या? ये हो क्या रहा है? क्योंकि काफ़ी शांति टाइप थी, तो थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही थी। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जब आप उनको एक साथ जोड़ें तो आपको एक पिक्चर होती हुई दिखती है कि साहब, जो हरियाणा का एक चुनाव हुआ है, उसके बाद जो एक्शंस आपको बाहर दिख रहे हैं, उससे पता चलता है कि साहब प्लान तो कुछ बहुत बड़ा था। अब ये मैं कैसे बोलता हूँ, इसको मैं ज़रा कहानी को जोड़ के आपके सामने रखता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर अपना ओपिनियन पक्का दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाहर निकली हैं, जो आपको जब आप इनको जोड़ें, जैसे मैंने आपको बोला, एक बड़ी अजीब-सी और खतरनाक सी पिक्चर बाहर निकलती है। इनका आइडिया क्या था कि भई दिल्ली में थोड़ा-सा एक प्रेशर डाला जाए, दिल्ली में कोई बड़ा-सा प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हो, जिस तरह से जनवरी 26 जब फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे लाल किले पे चढ़ के भारत को दुनिया के सामने एम्बैरस करने की पूरी कोशिश की गई थी। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि भैया बाहर के देशों की तरफ से पन्नू को किस तरह से हाथ दिया जा रहा है, पन्नू को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के यूएस विजिट से पहले पन्नू के साथियों को बुला के व्हाइट हाउस वन टू वन कॉन्वर्सेशन भी करता है। दिस इज बिन द फर्स्ट इन हिस्ट्री। अपने आप को तो उन्होंने एक्सपोज किया, लेकिन एक प्लान भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया कि इनका कुछ प्लान था। हरियाणा एक रूट है जहां से ये जितने भी बंदे हैं, इकट्ठे होके ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। हम सबको पता है कि ये हरियाणा बॉर्डर पे काफी टाइम से खड़े हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे। एंड हम सबको पता है, ये धमकियां देते रहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है जो हमको बताता है कि भाई फार्मर एक्शन एक एक बहुत ही वैलिड चीज थी और हो सकती थी। एक स्टेटमेंट आता है चरणजीत सिंह चन्नी, ये वो ही हैं जो अपने आप को बड़े फार्मर लीडर बोलते हैं, जिनके 1170 टोटल वोट आए थे। मेरे हिसाब से उनके अपने गांव ने उनको पूरी तरह वोट नहीं करा, बट इन एनी केस उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। वो बोलते हैं कि साहब, एक पूरा हमने सेटअप, पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, ताकि उसका वो फायदा ले सके, पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट कर सके। हमने तो पूरा फार्मर्स प्रोटेस्ट ये सब कुछ किया था ताकि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरह दिखे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। ये पूरी तरह से उन्होंने खुले में बोल दिया। देखिए, ये जो समझ में आता है कि भाई ये जिस तरह से ये गेम चल रही है काफी टाइम से फार्मर्स के ऊपर, एक इनको दिखता है कि साहब ये एक सॉफ्ट पॉइंट है जिसपे मोदी जी पीछे हटे थे, तो उसको बार बार जगाने की, जलाने की कोशिश चलती रहती है। और ये चीज और भी दिखती है कि गहरे राज्य के जितने टट्टू हैं, उनको ये भी समझ में आ रहा था कि साहब, अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए आप। और वो ऑल्टरनेटिव आपको दिखता है एक किसी लद्दाखी की तरफ से, वो अभी प्रोटेस्ट में लगा हुआ है, और कभी यहाँ पर होता है, कभी वहां पर होता है, और बड़े बड़े मास्टर आंदोलन जीवी भी जाके उससे मिलना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट हुआ है फ्रॉम फार्मर्स टू लद्दाख। और किस तरह से, अगर आप देखें, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उसकी जर्नलिस्ट काफी हद तक उसके बारे में सुबह शाम आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। उसका जो भी मूवमेंट है वो ऐसे इस तरह से ट्रैक किया जा रहा है कई मीडिया हाउसेस की तरफ से, कि आपको लगेगा कि भैया ये तो पता नहीं कौन सी खेत की मूली है। आधा देश उसका नाम तक नहीं जानता है, आधे से ज्यादा, आई थिंक 10% लोग ही उसका नाम जानते हैं। बट उसके बारे में उसको ऐसा एलिवेट करने की कोशिश की जा रही है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर एक्शंस ले रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से काउंटर पुलिस एक्शंस ले रही है, उनको कभी डिटेन कर देते हैं, कभी उठा के इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। उन चीजों को ऐसे ऑपरेशन की तरफ से दिखाया जा रहा है कि भैया पता नहीं क्या गेम है। देखिए, ऐसा है, प्रोटेस्ट करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेजिग्नेटेड एरिया है, वहां पर जाके प्रोटेस्ट करिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पर घुसूंगा, मेरी जिद है, मैं जो मर्जी करूं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ये चीजें ऑब्वियसली किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। इन साहब के बैकग्राउंड के बारे में तो क्या बोले, वो तो सबको ही पता है, मैं आगे क्या कुछ बोल सकता हूँ, और काफी चीजें ऑलरेडी बाहर निकल चुकी हैं। गवर्नमेंट ने काफी एक हार्ड स्टैंड दिया है इसके साथ। कभी उसको, जैसे मैंने आपको बताया, कभी डिटेन करके 4-5 दिन के लिए अंदर डाल देते हैं, कभी यहाँ डाल देते हैं, कभी फोन रख लेते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी उसके बंदों को उठा लेते हैं, कभी ये। तो उसको भी काफी हद तक हैरेस करने की पूरी 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 तरह से कोशिश की जा रही है, और ये चीज अच्छी है।
हमको ये देखिए हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा, फालतू के प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ खराब करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपको प्रोटेस्ट करना है, एक जगह है, बैठिए वहाँ पर प्रोटेस्ट करिए, गवर्नमेंट से बोलिए, आके मिलिए हमसे, बात करिए उनके साथ, डेडलाइन सेट करिए एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आपको इतना ही लगता है कि आपको इतना सब कुछ करना है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करिए, इलेक्शन लड़िए एंड गेट इंटू द एग्जीक्यूटिव एंड देन टेक व्हाटएवर डिसीजंस दैट यू वांट टू टेक फॉर योर एरिया। बट ये जो रास्ता रोको आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी हंगर स्ट्राइक, कभी ये जो इमोशनल एक ड्रामा ये लोग करते रहते हैं, ये ऑब्वियसली किसी को आजकल एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ ये मैंने आपको एक काउंटर प्रोटेस्ट बताया कि भाई ये था। कुछ समय से ड्रग बस्ट चल रहे हैं। मैंने आपको फ्राइडे को क्रैकडाउन के सीरीज में बताया कि भाई उस टाइम पे 10,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। 10,000 करोड़ रुपए काफी होते हैं साहब, और इससे एक फंडिंग जो क्रिएट हो सकती है ये प्रोटेस्ट के लिए और कोई कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, ये तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आता है। और एक क्रैकडाउन टाइप चल रहा है पूरे देश के अंदर इस टाइम पे ड्रग्स पे, और ये चीजें आपको पूरी तरह से मतलब बाहर खुले में दिख रही हैं आज। जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस है उसकी तरफ से आप देखिए तमिलनाडु में सैमसंग के प्लांट के वहां पर भी लाल झंडों का प्रोटेस्ट आपको दिखता है। तो देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि सर ना ना सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी पे ये लोग टारगेट कर रहे हैं, ये लोग इकोनॉमी पे टारगेट कर रहे हैं, ये लोग स्टेबिलिटी पे टारगेट कर रहे हैं, ये लोग हिंदुओं को डिवाइड करने पे टारगेट कर रहे हैं, हमारी सेना पे अटैक करते हैं, तो क्या क्या चीजें आपको चल रही है वो तो दिखता ही है। इस टाइम पे चंडीगढ़ क्लब इतना हाइपर एक्टिव हो रखा है कि सेना का मतलब एक किसी का बाल नीचे गिर जाता है तो चंडीगढ़ क्लब पूरा खड़ा हो जाता है कि भैया ये देखो, ये तो मोदी ने ये क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया एंड ऑल दैट। आपको वो चीजें भी दिखती हैं। देखिए ये जो एक ये जैसे सैमसंग का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब देखिए लॉस किसका होगा? लॉस तो तमिलनाडु स्टेट का होगा, क्योंकि ये फैक्ट्री अगर उठ के चली गई, जिसके बाय द वे ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके हैं आंध्र प्रदेश से। उन्होंने बोला कि जब आइए आप यहाँ पर लगा लीजिए, हम पूरा आपको खटाखट कर देंगे। मैंने तो यहाँ तक पूरी तरह से एक सजेशन दिया था कि साहब अगर सैमसंग का ये चक्कर चल रहा है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को बोलना चाहिए साहब पूरी फैक्ट्री हम सेट करेंगे, पूरी मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वी विल डू। जितने आपके वर्कर्स हैं, जितनी उनकी फैसिलिटीज हैं, 6 महीने तक हम उनको पूरा वी विल गिव एवरीथिंग, आपको सब्सिडी देते हैं, आप आइए इधर पे सेट करिए। ताकि ये जो साइनो वहाबी लेफ्ट, स्पेशली जो लेफ्टिस्ट कंट्रोल है, वो चीजें ठीक, मतलब वो चीजें एकदम तोड़ दी जाए। नाउ आप देखिए यहां पर और भी चीजें होती हैं। नाउ मैंने बोला साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट का कुछ और भी गेम चल रहा है जो गहरे राज्य की तरफ से चल रहा है। एक जो अभी ब्रिक्स समिट आने वाला है उसके अंदर एक ऑब्वियसली पोजीशनिंग की जाएगी वेस्टर्न फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, और ये काफी टाइम से हो रहा है। जो आप लोकल करेंसीज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो यूपीआई के साथ आपने रुपी को रीजनलाइज करा है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है गहरे राज्य को, क्योंकि उसको अपनी डॉलर डोमिनेशन रखनी है यहाँ पर। तो ये एक देखिए, अगर BRICS के अंदर आर को वॉर पे डाल रखा है, चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ कभी टैरिफ शैरिफ, वो तो भैया डिजर्व करता ही है, बट सिचुएशन को देखिए कि लगे हुए हैं उसके ऊपर। ब्राजील के ऊपर इलॉन मस्क को छोड़ रखा है, वो धनाधन वहां पर कुछ ना कुछ कर रहा है। साउथ अफ्रीका तो यार इट्स अ वीक कंट्री, सो इतना कुछ उसके लिए बोलने को नहीं है। एक इंडिया बचा है जो एक चीज को चेंज कर सकता है, तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी हद तक हिंडनबर्ग, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, आपने देखा ही है किस तरह से अटैक्स होते हैं। अर्जेंटीना, जिसमें अभी एक लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट आया, वो तो लिटरली छोड़ छाड़ के चले गए वहां पर। अब आप देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इन्फ्लुएंस करने के लिए ये काफी चीजें चलती रहती हैं। 10,000 करोड़ रुपए के मैंने आपको बताया भाई ड्रग्स पकड़े गए। कल रात को पता चला कि भाई एक और ड्रग का बस्ट हुआ है गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए का। तो पिछले 10-15 दिन के अंदर 15,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। पिछले 30 दिनों के अंदर कम से कम $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी के स्कैम्स पकड़े जा चुके हैं। इस तरह की मतलब डिटेल्स आपको ये दिख रही हैं ओपन ओपन के अंदर, जो जो पब्लिक डोमेन के अंदर है, कि भैया इस तरह का पैसा, ये जो नफेरियस मनी इस देश के अंदर आया था और इस देश के अंदर जनरेट करने की कोशिश की जा रही है फॉर व्हाटएवर पर्पस, ये तो आपको सबको समझ में आता है। अब देखिए मैं ये कैसे गेम खेलता है गहरा राज्य। यहां पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। पाकिस्तान ने बोला कि साहब ग्वादर को हम लोग चाइना को दे देंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, BLA एक्टिवेट हुई, विद इन 1 वीक ऐसा वहां पर धमाका हुआ, 7-8-10 चाइनीज मार दिए, 22-23 घायल हैं, हालत खराब हो रखी है उधर पे। यहां तक कि जो एक पाकिस्तान SCO की समिट करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर सवाल उठ चुके हैं।
बलोच खड़े हो रखे हैं, केपी में ये खड़े हो रखे हैं, इमरान खान खड़ा हो रखा है, किस तरह से उसको डिस्टेबलाइज़ करने की पूरी तरह से कोशिश है। हम तो बड़े खुश हैं उसके लिए, लेकिन यही गेम आपके साथ भी खेल सकते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े सारे लोग हैं जो अपनी एक चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इन लोगों का साथ ज़रूर देते हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम ये जो एक मेन स्ट्रक्चर है दुनिया का, एक जो भैया गहरे राज्य का एक स्ट्रक्चर है, उसको सिमिलर रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, जो भी चैलेंजर उठता है, ये उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली भारत भारत एक चैलेंजर है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब आप देखिए, ये इतने डेस्परेट हो रखे हैं कि आपको याद होगा विक्टोरिया नुलन जो रेजिम चेंज क्वीन है, वो एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में काम करती थी। अभी जो सीआईए का फ्रंट फेस है, नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये उसके बोर्ड में जाके उसको बिठा दिया है। इतनी डेस्परेशन है इसके अंदर कि दे आर नाउ कमिंग डाउन टू द फैक्टर कि साहब दुनिया में इतनी आग लगा दो कि अगला अगर हम जीते ना जीते, जो अगला बंदा आए उसको सॉर्ट आउट करते-करते ही उसको 4 साल निकल जाए। और अगर जीत भी गए तो हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हम वर्ल्ड चैंपियन टाइप बन जाएँगे। और वैसे भी सॉर्ट आउट करने का इनका नज़रिया तो है नहीं, बिकॉज़ इनको चाहिए दुनिया बाकी डब्बे में रहे, ताकि जो हमारी एक वीकनिंग इकोनॉमी है, ठीक है, गहरे राज्य की जितनी भी एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं, उनकी वीकनिंग इकोनॉमी है, वो फिर भी ज़रा ऊपर की तरफ रहें, और जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, एक कांस्टेंट पे रहेगा। आपको दिखता है कि यार ये कितनी डेस्परेट इनकी एफर्ट्स हैं कि ये लोग इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह के टैक्टिक्स पे चल रहे हैं, और इफ दीज़ थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड, ये चीज़ तो माननी ही बहुत ही मुश्किल है। अब आपको दिखेगा कि साहब एक एंटी हिंदुइज़्म अगले चुनाव के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपको ये दिखेगा। एक मंत्री हैं जो वहाँ पर डेली बेसिस कभी किसी को हरामखोर बोलते हैं, कभी किसी को ये बोलते हैं, कभी किसी को वो बोलते हैं, और यहाँ तक बोलते हैं कि ये जितनी भी हिंदू चीज़ें हैं, ये ठीक नहीं है, ये वो काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो एक जो स्टेप फॉरवर्ड दिया गया है कि भई ये हिंदू जो यूनाइट हो रहा है, इसको ज़रा तोड़ने की पूरी कोशिश की जाए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और उसको तोड़ने की सबसे ज़्यादा कोशिश क्या है कि भैया यहाँ पर आग लगा दो, वहाँ पर आग लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो। दुर्गा पूजा के प्रोसेशंस के अंदर आपने देखा वायलेंस 3-4 जगह पे रिपोर्ट हुई। तो ये एक देखिए रैंडम इवेंट्स नहीं है। ऑल दीज़ थिंग्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पिक्चर टू टेल यू कि साहब एक तो पैसे का इतना सारा इनपुट है, गहरे राज्य की डेस्परेशन है, और तीसरी तरफ से ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ को यूज़ करके काफ़ी हद तक चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट ने भी हार्ड एक्शंस लिए हैं, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, क्रिप्टो बस्ट हो रहे हैं, और ऊपर से एनजीओज़ के ऊपर भी काफ़ी हद तक थप्पड़ मारे हैं उन्होंने, और उनकी पैंटें भी उतारी हैं वहाँ पर। तो आपको ये दिखेगा कि भई एक लिटरली एक साइलेंट वॉर चल रही है इस टाइम पे इस देश के अंदर। इसमें आपका और हमारा रोल तो यही रहेगा कि भैया वी नीड टू रिमेन नेशनलिस्ट, रिमेन कॉशियस, एंड डोंट फॉल फॉर दीज़ स्टूपिड नैरेटिव्स, क्योंकि ये बहुत कोशिश करेंगे एजुकेटेड क्लास को, स्पेशली जो ऑनलाइन है, उसको नीचे दिखाने की। बांग्लादेश में आपने इतनी जोर से आवाज़ उठाई कि गहरे राज्य को खुद शर्म आ गई। और ये चीज़ आज दोपहर में मैं आपसे कवर करूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ और डिटेल्स आई हैं, जो लोग अभी भी नहीं मानते ये रेजिम चेंज हुआ था, उसकी डिटेल्स हैं, और बांग्लादेश किस गड्ढे में जाके बैठ रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सो लेट्स रिमेन कॉशियस। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दीज़ आर ऑल कनेक्टेड, एंड लेट्स ऑल बी वेरी केयरफुल गोइंग फॉरवर्ड। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलेंगे बांग्लादेश के लिए, और रात को मिलेंगे हमारे सबके फेवरेट कर्नल अजय रैना के साथ, जहां पर हम पता करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान अब कब टूटेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।